गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ये वीडियो हम लेकर आए हैं क्लास 4 के लिए। क्लास 4 के लिए नया चैप्टर इस वीडियो में हम बताएंगे, जिस चैप्टर का नाम है टाइम। क्लास 4 के लिए ये 6 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 4 लेसन 6 और इसका नाम है टाइम। टाइम इस होता है समय, और समय को देखने के लिए हम क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, टाइम को देखने के लिए हम क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो हम प्रीवियस क्लास में यानी क्लास 3 में हम पढ़ चुके हैं आवर्स, मिनट और सेकंड, इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट के लिए एक बार थोड़ा सा पीछे जाते हैं। पीछे जाएंगे तो हम आपको बताते हैं मिनट हैंड, आवर्स हैंड और सेकेंड हैंड। मिनट हैंड किसे कहते हैं? जो मिनट को बताता है, यानी कि क्लॉक में जो मिनट हैंड वाली सुई होती है, यानी मिनट वाली जो सुई होती है, मिनट वाला जो कंपास होता है, वो मिनट हैंड को बताता है। और जो घंटा यानी आवर्स को बताता है, उसको आवर्स हैंड बोलते हैं। ठीक है ना, ये क्लास 3 में आप पढ़े हैं। उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा है 60 मिनट में 1 आवर्स होता है, और 1 डे में 24 आवर्स होता है। 60 मिनट में 1 आवर्स यानी 60 मिनट में 1 घंटा। 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। और 1 डेज यानी 24 आवर्स मिलकर 1 डेज बनाता है। ठीक है ना। और यहां पर फिर ये 1 आवर्स में 3600 सेकेंड होता है, जिसको आप लोग क्लास 3 में पढ़ चुके हैं। ये थोड़ा सा मैंने पीछे इसलिए ले गया कि इसके बारे में आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कैसे करते हैं? आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं? 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना है, 60 से डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रीडिंग टाइम, इसके बारे में भी हम पढ़े हैं क्लास 3 में। टाइम को कैसे रीड करते हैं? जैसे अगर 4:30 हो रहा है, 4:30 हो रहा है, तो 4:30 हो रहा है तो उसको कैसे हम रीड करेंगे? 4:30। अब देखिए, 30 जो होता है उसको हाफ बोलते हैं, और 15 जो होता है उसको क्वार्टर बोलते हैं। अगर 30 अधिक हो गया तो हाफ पास्ट बोलेंगे, क्वार्टर अधिक हो गया तो क्वार्टर पास्ट बोलेंगे। अगर क्वार्टर कम है यानी 15 मिनट कम है तो 2 क्वार्टर बोलेंगे। 30 मिनट कम है तो 2 हाफ बोलेंगे। ठीक है ना। वैसे मिनट को भी 2 लगाकर बोल सकते हैं, पास्ट लगाकर बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3:40 हो रहा है, इसका मतलब है 4 बजने में 20 मिनट कम है। तो 20 मिनट कम है कितना बजने में? 4 बजने में। तो उसको हम कैसे रीड करेंगे? 20 मिनट बाकी है ना, तो मैंने बोला ना बाकी के लिए 2 का प्रयोग करते हैं। तो 20 मिनट टू 4 o'clock, 20 मिनट टू 4 o'clock, यानी 4 बजने में 20 मिनट बाकी है। लेकिन वहीं अगर 15 मिनट बाकी हो 4 बजने में, यानी 3:45 हो रहा हो, तो उसको कैसे बोलते हैं? क्वार्टर टू 4 o'clock, 4 बजने में 15 मिनट बाकी है, क्वार्टर टू 4 o'clock। अब आते हैं 4:10 हो रहा है, तो 10 मिनट हो रहा है का मतलब 10 मिनट अधिक हो रहा है। 4:10 यानी 4 तो बज ही रहा है, बस 10 मिनट और अधिक हो रहा है, तो पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। 10 मिनट पास्ट 4 o'clock, 10 मिनट पास्ट 4 o'clock। 5:05 हो रहा है, 5 मिनट पास्ट 5 o'clock। ठीक है ना। तो ऐसे हम रीडिंग करते हैं। अगर 30 मिनट है, 4:30 हो रहा है, हाफ पास्ट 4 o'clock। 5:30 हो रहा है, हाफ पास्ट 5 o'clock। 5:55 हो रहा है, यानी 6 बजने में 5 मिनट कम है, तो 5 मिनट टू 5 o'clock, सॉरी 6 o'clock। 5:55 का मतलब कि 6 बज के नियरेस्ट है, यानी 6 बजने में 5 मिनट कम है, तो 5 मिनट टू 6 o'clock। यानी 2 का इस्तेमाल हम करेंगे जब मिनट बाकी हो, पास्ट का इस्तेमाल करेंगे जब मिनट आगे हो। क्वार्टर मीन्स होता है 15 और हाफ मीन्स होता है 30। तो इस तरह से आपका ये जो रीडिंग है, क्लॉक का रीडिंग कैसे करते हैं वो रीडिंग आप समझ गए। अगला है हमारा एएम और पीएम। एएम और पीएम, देखिए एएम और पीएम क्या होता है? हम लोग बोलते हैं मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग,
मिड डे नाइट ऐसा होता है ना, सुबह होता है, दोपहर होता है, शाम होता है, मध्य रात्रि होता है, रात्रि होता है, ऐसे करके। तो ये तो अलग अलग उसका माने हमने डिवाइड कर दिया उसको, लेकिन मुख्य रूप से रात को 12 बजे, मिड डे नाइट 12 o'clock, और दोपहर के 12 बजे, यानी रात के 12 बजे और दोपहर के 12 बजे, इन दोनों के बीच का जो समय अंतराल होता है इसी को बोलते हैं एएम। एएम मीन्स होता है एंटी मेरिडियन और पीएम मीन्स होता है पोस्ट मेरिडियम, ठीक है ना। तो एएम जो होता है वो 12 बज के यानी रात, मिड डे नाइट 12 o'clock और आफ्टरनून 12 o'clock, यानी दोपहर के 12 बजे और रात के 12 बजे, इन दोनों के बीच का जो समय होता है। अब हम एग्जांपल से लेंगे, सुबह में हम जगते हैं तो सुबह में जगते हैं हम एम में जगते हैं कि पीएम में जगते हैं, एएम में जगते हैं। रात को खाते हैं यानी पीएम में खाते हैं। क्यों खाते हैं भाई? कि दोपहर के 12 बजे के बाद पीएम हो जाता है और रात्रि के 12 बजे के पहले तक पीएम ही रहता है, फिर रात्रि के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक एएम स्टार्ट हो जाता है। हम स्कूल आते हैं एएम में, हम मॉर्निंग असेंबली में बैठते हैं एएम में, हम ब्रेकफास्ट करते हैं एएम में, हम सुबह में स्नान करते हैं एएम में, हम रात को खाना खाते हैं पीएम में, हम शाम को खेलते हैं पीएम में। ये सारे कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये जो मुख्य बिंदु था रीडिंग टाइम, एएम और पीएम का कंसेप्ट। अब हम आते हैं कैलेंडर पर। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कैलेंडर। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? कैलेंडर है। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है कैलेंडर। कैलेंडर, सबके घर में कैलेंडर होता है, कैलेंडर होता है ना। और कैलेंडर से हम दिन, वीक मतलब डे, वीक, मंथ, ईयर को समझते हैं, ठीक है ना। कौन से दिन, कौन से डेट को पढ़ रहा है, ये सारी बातें हम कैलेंडर के माध्यम से जानते हैं। तो देखिए कैलेंडर में हमको समझना क्या है? कैलेंडर में हमको समझना है 1 वीक में कितने डे होते हैं। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए, क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं। एक सप्ताह में कितने दिन? 7 डे। 1 वीक इज इक्वल टू 7 डे। और 30, 31, 28 और 29। देखिए मंथ में कितने दिन होते हैं? 1 मंथ में, 1 मंथ में 30 डे भी होता है, 31 डे भी होता है, 29 डे भी होता है, 28 डे भी होता है। अब ये 4 डे जो होते हैं 30, 31, 28 और 29, ये कब कब होते हैं? पूरे 1 ईयर में 12 मंथ होता है, पूरे 1 ईयर में 12 मंथ होता है। तो 12 मंथ जो होता है, हर मंथ का अपना अपना डे होता है कि जनवरी में कितना डे होता है, फरवरी में कितना डे होता है। अब आपको ये समझ लेना है, पहले हम 28 और 29 डे जो होता है ये केवल फरवरी में होता है। 28 डे और 29 डे केवल फरवरी में होता है। तो 28 डे ऑर्डिनरी ईयर जो होता है ना उसमें होता है, और 29 डे जिस फरवरी में होगा वो पूरा ईयर लीप ईयर कहलाता है। यानी तो लीप ईयर में जो 366 डेज हो जाता है, और 365 डे जब होगा तो समझिए उस मंथ में, उस ईयर में जो फरवरी होगा ये फरवरी 28 डे का होगा। लेकिन जिस ईयर में फरवरी 29 डे का होगा वो मंथ आपका, वो ईयर जो आपका होगा वो लीप ईयर होगा, और उस ईयर में 366 डे होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया? अब आपको ये कंफर्म करना है कि 30 डे और 31 डे किसमें होता है। तो पूरे मंथ, पूरे ईयर में 12 मंथ होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो आपको ये ट्रिक बताए हमने, क्लास 3 में भी बताया, 2 में भी बताया, कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो 31 डे होता है। और जनवरी से जब स्टार्ट करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई और अगस्त 31 डे का होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ये जब इस मंथ का, इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। जनवरी 31 डे, फरवरी 28 डे। लेकिन अगर फरवरी 29 डे का आता है तो समझिए वो लीप ईयर है, और हर 4 ईयर्स पर लीप ईयर, इवन ईयर जो होता है वो लीप ईयर होता है, ठीक है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं। 1 ईयर में 12 मंथ, 12 मंथ में कौन मंथ में कितने डे होता है आपको मैंने बता दिया है, टाइम भी आप समझ गए। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो था आपको क्लियर हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम होता है आप क्वेश्चन को बनाइए। टाइम ड्यूरेशन से कुछ क्वेश्चन है आपके बुक में, टाइम ड्यूरेशन का क्वेश्चन बनाइए। इतना बजे से वो
खेलना स्टार्ट करता है, 1 घंटा 30 मिनट तक खेलता है, तो कुल कितना समय तक खेला, ठीक है ना। तो इस टाइप का कुल क्वेश्चन है जो कि इस पर बताना संभव नहीं है और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं हो पाएगा। आप बनाइए, अगर कोई प्रॉब्लम होता है फिर कॉल करके हमसे पूछिए, कोई दिक्कत होता है किसी सब्जेक्ट में आप रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर से कॉल करके आप पूछ सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।